Hello students. Up to now I have explained you that how to use SQL statements in OpenOffice base. Now I will tell you about the SQL statements in detail. कि SQL की कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंसर्ट में जाके क्वेरी इंसर्ट करनी होती है, ठीक। तो एस सबसे पहली स्टेटमेंट हम क्या यूज़ करें, क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का क्या यूज़ है, दिस स्टेटमेंट यूज टू क्रिएट ए न्यू टेबल इन डाटाबेस। जब भी हमें न्यू टेबल क्रिएट करनी होगी हम किसका यूज़ करेंगे, क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। सिंटैक्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सिंटैक्स, सिंटैक्स मीन्स मेथड ऑफ यूजिंग, कैसे इसको यूज़ किया जाएगा। तो इसका सिंटैक्स क्या है, क्रिएट, पहले लिखेंगे क्रिएट, फिर स्पेस देंगे, फिर टेबल एज इट इज़ लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर टेबल का नेम, जो भी नेम हम देना चाहें वो नेम दे दें, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, फिर कॉलम 1 का नेम, कॉलम 1, और उसके अंदर किस टाइप का डाटा आएगा, इंट आएगा, कैर आएगा, डेट आएगा, वेर कैर आएगा, किस टाइप का डाटा आएगा ये भी स्पेसिफाई करेंगे। साथ में इसकी मैक्सिमम लेंथ भी अगर हम स्पेसिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये इसकी मैक्सिमम लेंथ ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं। कॉलम 2 इसी तरह सेकंड कॉलम स्पेसिफाई करेंगे, उसकी डाटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी कॉलम्स हमने स्पेसिफाई करने हैं कॉलम स्पेसिफाई करेंगे, उनके डाटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे, और फिर पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही इस स्टेटमेंट को हम एक्सिक्यूट करेंगे, द कॉलम पैरामीटर स्पेसिफाई नेम ऑफ कॉलम्स ऑफ टेबल। कॉलम पैरामीटर में हम नेम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन से कॉलम लेने जा रहे हैं। द डाटा टाइप पैरामीटर स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डाटा द कॉलम कैन होल्ड। और डाटा टाइप में हम ये स्पेसिफाई करने जा रहे हैं कि किस कॉलम में किस टाइप का डाटा आएगा, मीन्स वेर कर आएगा, इंटीजर आएगा, डेट आएगा, एटसेट्रा। इसका एग्जांपल है क्रिएट टेबल पर्सन्स, मीन्स हम पर्सन्स नेम की टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट, पर्सन आईडी इंट, फर्स्ट कॉलम हमने फर्स्ट फील्ड कौन सा ले लिया, पर्सन आईडी, किस टाइप का, इंट टाइप का। इसकी हमने कोई मैक्सिमम लेंथ नहीं दी, इट मीन्स ये इसकी डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम लेंथ ले लेगा जो कि 9 कैरेक्टर होती है नॉर्मली, ठीक। फर्स्ट नेम वेर कैर 15, मीन्स इसमें पर्सन आईडी में 9 डिजिट तक का डाटा आ सकता है। फर्स्ट नेम वेर कैर 15, ठीक। तो इससे क्या होगा, सेकेंड फील्ड हमने ले लिया फर्स्ट नेम टाइप, फर्स्ट नेम, उसका नेम ले लिया फर्स्ट नेम, और उसमें डाटा टाइप कौन सी डिक्लेयर कर दी, वेर कैर। मैक्सिमम लेंथ कितनी ले ली हमने, 15। इसी तरह थर्ड कॉलम मैंने ले लिया लास्ट नेम, डाटा टाइप वेर कैर और लेंथ 15। फोर्थ कॉलम ले लिया एड्रेस, डाटा टाइप वेर कैर और मैक्सिमम लेंथ 50। फिफ्थ कॉलम मैंने ले लिया सिटी, डाटा टाइप वेर कैर और लेंथ 10। फिर ये पैरेंथेसिस को क्लोज कर दें। इससे क्या होगा, दिस एसक्यूएल स्टेटमेंट विल क्रिएट ए टेबल कॉल्ड पर्सन्स। इस एसक्यूएल स्टेटमेंट से एक टेबल क्रिएट हो जाएगी पर्सन्स नेम से, दैट कंटेन्स 5 कॉलम्स। इसमें 5 कॉलम होंगे, पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी। द पर्सन आईडी कॉलम इज ऑफ टाइप इंट एंड विल होल्ड एन इंटीजर। जो पर्सन आईडी कॉलम है वो इंटीजर टाइप का है और इसमें इंटीजर ही स्टोर होंगे। द लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी कॉलम्स आर ऑफ टाइप वेर कैर। बाकी जो 4 कॉलम लिए हमने, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी, ये सब किस टाइप के लिए हैं, वेर कैर टाइप के, और इसमें हम करेक्टर स्टोर कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम लेंथ फॉर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की मैक्सिमम लेंथ हमने क्या ली है, 15 ली है। फॉर एड्रेस इज़ 50, एड्रेस की हमने 50 ली है। एंड फॉर सिटी इज़ 10, और 10 की ली है हमने सिटी की। तो जैसे ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करें, एक एम्प्टी पर्सन टेबल क्रिएट हो जाएगी जो इस तरह से दिखाई देगी। अगर हम इसको ओपन करके देखें, सिर्फ कॉलम हेडिंग शो होगी, लेकिन इसके अंदर कोई भी डाटा शो नहीं होगा, क्योंकि क्रिएट टेबल से सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, उसके अंदर डाटा इंसर्ट नहीं होता। डाटा इंसर्ट करने के लिए क्या होता है, सेकंड स्टेटमेंट यूज़ की जाती है, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का क्या यूज़ है, द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स इन ए टेबल। टेबल के अंदर नए रिकॉर्ड्स एंटर करने हो तो किसका यूज़ करते हैं हम, इंसर्ट इनटू। इसका सिंटैक्स क्या है, एक्चुअली इसको 2 पॉसिबल वेज में यूज़ किया जा सकता है।
फर्स्ट वे स्पेसिफाई बोथ द कॉलम नेम्स एंड वैल्यू टू बी इंसर्टेड। फर्स्ट मेथड में हम कॉलम्स के नेम बताते हैं और साथ में किस कॉलम में क्या वैल्यू डालनी है ये बताते हैं। मीन्स इसका सिंटेक्स क्या है, इंसर्ट इनटू, देन टेबल नेम, देन पैरेंथेसिस में कॉलम 1 कोमा कॉलम 2 कोमा कॉलम 3 अप टू जितने भी कॉलम्स में वैल्यू डालनी है सभी कॉलम्स का नेम देंगे और पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। पैरेंथेसिस क्लोज करके फिर आगे लिखा जाएगा वैल्यूज़, वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखना है। फिर पैरेंथेसिस में फर्स्ट कॉलम में कौन सी वैल्यू डालनी है, जो फर्स्ट कॉलम हमने जो नाम यहाँ दिया था उसमें क्या वैल्यू डालनी है, सेकंड कॉलम में क्या वैल्यू डालनी है, थर्ड कॉलम में क्या वैल्यू डालनी है, अप टू जितने भी कॉलम का नेम हमने यहाँ स्पेसिफाई किया है उनमें क्या क्या वैल्यूज़ डालनी है वो सब यहाँ वैल्यूज़ करके और पैरेंथेसिस में लिखेंगे। ठीक, फिर इसको एक्सिक्यूट कर देंगे। जैसे कस्टमर टेबल है उसके अंदर हम वैल्यूज़ डालना चाहते हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, कस्टमर्स वाली टेबल में इंसर्ट करना है। कस्टमर नेम, सिटी, पोस्टल कोड, कौन कौन से कॉलम में इंसर्ट करना है, कस्टमर नेम में इंसर्ट करना है, सिटी में इंसर्ट करना है, पोस्टल कोड में। इन 3 कॉलम्स में हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है। फिर देंगे वैल्यूज़, वैल्यूज़ लिख के पैरेंथेसिस में वैल्यूज़, दीक्षित, बरवाला 125121। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर कोई इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो विदाउट कोट्स लेंगे और कैर या वेर कैर टाइप ले रहे हैं तो उसको कैसे देंगे, उसको कोट्स के अंदर देंगे। तो दीक्षित, अब सपोज ये टेबल ओरिजिनली यूँ थी, इसमें ये कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, ये 5 कॉलम थे और 11 रिकॉर्ड्स पहले से थे। सपोज इसके अंदर पहले से ये 11 रिकॉर्ड्स हमने डाले हुए। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इसके अंदर 11 रिकॉर्ड तो पहले से ही है, 12th रिकॉर्ड और हो जाएगा। उसमें कस्टमर नेम दीक्षित आ गया क्योंकि हमने नेम दीक्षित दिया था, सिटी बरवाला आ गया और ये इसका पिन कोड आ गया। अब हमने 3 ही वैल्यू डाल दी थी तो यहाँ पे हमने कस्टमर आईडी और एड्रेस में कोई वैल्यू नहीं डाली थी, तो कस्टमर आईडी और एड्रेस को वो ब्लैंक शो करेगा। Did you notice that we did not insert any number into customer ID and address field? इसमें हमने कुछ भी एंटर नहीं किया। If you are adding values for all the columns, अब इसमें तो क्या है, हमने 2 कॉलम्स की वैल्यू छोड़ दी थी। मान लो हम सभी कॉलम्स में वैल्यू डालना चाहते हैं तो हमें कॉलम्स का नेम स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। You do not need to specify the column names in SQL query. SQL query में हमें कॉलम नेम देने की जरूरत नहीं है अगर हम सभी में वैल्यू डालना चाहते हैं। However, make sure the order of values is in same order as the columns in the table. लेकिन जो वैल्यूज़ डालेंगे सिर्फ अब हम वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, कॉलम्स का नेम नहीं यूज़ करेंगे। बट ये चीज़ ध्यान रखनी है कि टेबल क्रिएट करते टाइम जो तुमने ऑर्डर दिया है, पहला कॉलम जो रखा है तो पहले उसी की वैल्यू देनी है, फिर दूसरा कॉलम जो बनाया है दूसरी उसी की वैल्यू देनी है, उसी ऑर्डर में ही वैल्यू देनी है। द इंसर्ट इनटू सिंटेक्स वुड बी एज फॉलो। इसके लिए इंसर्ट इनटू का सिंटेक्स क्या होगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर कॉलम्स नेम नहीं देंगे, सीधे ही लिखेंगे वैल्यूज़, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, अब तो सभी कॉलम्स की वैल्यू यहाँ पे डाल दें। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो पहली वैल्यू पहले कॉलम में डाल देगा, दूसरी वैल्यू दूसरे कॉलम में डाल देगा, तीसरी वैल्यू तीसरे कॉलम में डाल देगा। जैसे एग्जांपल दिए हुए, द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट इज इंसर्ट्स ए न्यू रिकॉर्ड इन कस्टमर टेबल। जो कस्टमर टेबल हमने पीछे देखी थी उसी में हम एक और नया रिकॉर्ड डाल रहे हैं इस स्टेटमेंट की हेल्प से। विद द वैल्यूज़ गिवन इन ऑल फील्ड्स, हमने सभी फील्ड्स की वैल्यू दी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, इंसर्ट इनटू आगे टेबल का नेम क्या है कस्टमर्स, फिर वैल्यूज़ लिख के सभी वैल्यूज़ डाल देंगे। 12 तो फर्स्ट फील्ड था हमारा कस्टमर आईडी, उसमें ऑटोमेटिकली 12 आ जाएगी। चित्रांगना सेकंड फील्ड हमारा कस्टमर नेम था, उसके अंदर ऑटोमेटिकली चित्रांगना आ जाएगा। 268 मॉडल टाउन थर्ड फील्ड हमारा एड्रेस था, उसमें ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा 268 मॉडल टाउन। फोर्थ हमारा सिटी था तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये जींद आ जाएगा। और फिफ्थ हमारा पोस्टल कोड था, इसके अंदर ऑटोमेटिकली ये 126101 आ जाएगा। ठीक, तो हमने सभी फील्ड्स की वैल्यू देनी है तो ये सिंटेक्स यूज़ करेंगे। अब मान लेते हैं कि पहले से ओरिजिनल टेबल ये थी, इसके अंदर 11 रिकॉर्ड्स थे। जैसे ही ये स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद टेबल कैसी हो जाएगी, ये 11th के बाद ये 12th रिकॉर्ड आपका भी ऐड हो जाएगा। तो ये है इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट।